वचन सार के प्रमेयों को समझने के लिए बहुत शांत प्रज्ञा चाहिए। फिर केवली के ज्ञान से अपने ज्ञान का प्रमेय बनाना, अपने ज्ञान से केवली को प्रमेय बनाना, फिर प्रमाता प्रमा प्रमेय प्रमिति तीनों त्रित्वमपि भिन्नम, त्रित्वमपि भिन्नम, तीनों भिन्न होने पर ही त्रित्वमपि अभिन्नम, तीनों भिन्न है। प्रमा भिन्न है, प्रमाता भिन्न है, प्रमिति भिन्न है, प्रमाण भिन्न है। तीनों भिन्न अवस्थाएं चारों भिन्न होने पर भी फिर भी अभिन्न है। अब यहाँ आपको एक क्षण को पहले परीक्षा मुख ग्रंथ के पास जाइए और परीक्षा मुख ग्रंथ के पास जा करके 36वीं गाथा पढ़ना ना, फिर आपको 36वीं गाथा समझ में आएगी। अतत जन्नपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत, अतत जन्नपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत, वह उससे उत्पन्न नहीं हुआ तब भी प्रकाशित करता है प्रदीप। ज्ञेय ज्ञान से उत्पन्न होते नहीं, ज्ञान ज्ञेयों से उत्पन्न होता नहीं, फिर भी ज्ञान ज्ञेयों को प्रकाशित करता है और वह ज्ञान सुपर प्रकाशी है, वह ज्ञान सुपर प्रकाशी है। तत्व ज्ञानम, ठहर भाई, स्वरूप संबोधन में आपको बोलना है। सम्यक ज्ञान की परिभाषा यथावस्तु निर्णीति सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत। यथावस्तु निर्णीति सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत, इतनी बोलना है। यथावस्तु निर्णीति सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत। यथावस्तु ये सम्यक ज्ञान की परिभाषा। यथावस्तु जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना। प्रदीपवत दीपक के साथ सुपर प्रकाशी। दीपक न छोटा दिखाता है न बड़ा दिखाता है, जो वस्तु जितनी है उतनी ही आपको बोध करा रहा है। प्रदीपवत, प्रदीपवत इसी प्रकार से सम्यक ज्ञान है। अन्यून मनित्रिक्तम, तो न्यूनता रहित अधिकता रहित जो वस्तु जैसी है उसको वैसा बोध करा रहा है वो सम्यक ज्ञान। तो 36वीं गाथा बहुत गंभीर है। अत किम ज्ञानम किम ज्ञेयमिति व्यक्ति, ज्ञान क्या है वो ज्ञेय क्या है, ऐसा प्रवचन सारी में 36वीं गाथा में समझा रहे हैं। तम्मानानं जीवो नेयम दब्बम तेसम अखादम दब्बमुति पुनो आधा परम च प्रणाम स्म शब्दम। समखादम अच्छी तरह से कहा गया है। क्या कहा गया है? तम्मा तस्मात्, जीवा जीव जो है वही ज्ञान है, जीव जो है वही ज्ञान है, ज्ञान जो है वही जीव है। यहाँ रुकना। तीन प्रकार का ज्ञेय है, तीन प्रकार का ज्ञेय है और 2 प्रकार का ज्ञाता का ज्ञेय है। अभी समझ में आता आपको। तो आत्मा ही ज्ञान, ज्ञान ही आत्मा। ज्ञेयम दब्बम, जो ज्ञेय द्रव्य है। अब द्रव्य प्रमाण आपने कल गाथा सुनी थी गोमट सा जीव कांड की।
सुनो 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 सुनो, ऐसा नहीं बोलो। एक डिगो शरीरे दब्ब प्रमाणो दिट्ठा। तो द्रव्य प्रमाण ऐसा शब्द का प्रयोग क्यों किया? द्रव्य प्रमाण का मतलब है जीव द्रव्य। तो द्रव्य प्रमाण से जीव कितने हैं? अनंत, अनंतानंत। द्रव्य प्रमाण से जीव अनंतानंत, और द्रव्य प्रमाण से अनंतानंत जीव हैं। ठीक है, जीव द्रव्य प्रमाण से जीव कितने हैं? अनंतानंत। राकेश पंडित जी, द्रव्य प्रमाण से जीव अनंतानंत। अब द्रव्य प्रमाण जीव अनंतानंत क्यों बोल दिए? एक वनस्पति काय में बड़पति काय अनंतानंता। वनस्पति काय में ही अनंतानंत जीव भरे पड़े हुए हैं। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय, संगी असंगी, ये कितने सारे भेद हो जाएंगे, वे सब अनंतानंत में ही हैं। किसमें है? अनंतानंत में ही है। द्रव्य प्रमाण से करना, द्रव्य प्रमाण से करना जीवों के भेद। अब जो जीव है, जीव है तो प्रमाण की अपेक्षा से हमने देखा, गाथा सूत्र कह रहा है गेयम दब्बम। तो गेयम द्रव्यम, गे द्रव्य, जो गे द्रव्य त्रिधा समाख्यातम, वे 3 प्रकार से कहे हैं। अब 3 प्रकार से कैसे कहें? इधर देखो, भूत पर्याय से युक्त, भावी पर्याय से युक्त और वर्तमान पर्याय से युक्त, वे गे होंगे कि नहीं? जो गे हैं त्रिकाली पर्याय से युक्त हैं। और त्रिकाली पर्याय कैसी है? ऋजु सूत्र ने से एक एक पर्याय, एक समय की पर्याय। लेकिन भूभादि पर्याय देखेंगे तो एक ही द्रव में अनंत पद जाया, एक ही द्रव में अनंत पर्याय, वो एक ही द्रव की अनंत पर्याय। और ऐसे कितने द्रव्य हैं? ओहो हो, उन सारे द्रव्यों को ज्ञान ग्रहण करता है ज्ञेयाकार। ज्ञान ग्रहण करता है ज्ञेयाकारता को। पूर्व गाथा का ध्यान रखना, ज्ञेयाकारता को फिर भी न ग्रहण करता न छोड़ता है। ज्ञान ज्ञान है, गे गे है। ज्ञान ज्ञान है, गे गे है। इसलिए पर्यायों की जो परिणति चल रही है, द्रव्यम इति पुनः, और वही द्रव्य आत्मा पर, आत्म पर। इधर देखो तो 2 प्रकार का गे, तो 2 प्रकार का गे, आत्म पर, स्वद्रव्य और पर द्रव्य। स्व को भी प्रकाशित करता है, पर को भी प्रकाशित करता है। जब आत्म द्रव्य को हम देखते हैं, आत्म द्रव्य को देखते हैं, तो 2 प्रकार का गे बनता है उसका, स्वगे परगे। समझ में आ रहा है क्या महात्मा सौम्य सागर जी? स्वगे परगे, स्वगे परगे को देखते तो गे 2 प्रकार का हो गया। और द्रव्य की दृष्टि से देखते तो द्रव्य गे 3 प्रकार का हो गया, भूत पर्याय युक्त गे, वर्तमान पर्याय युक्त गे और भावी पर्याय युक्त गे। इसलिए अब ठहरिए भी, फिर 3 प्रकार का गे, त्रिकाली अपेक्षा से 3 प्रकार गे। हम पर्याय की दृष्टि से जब गे को देखते हैं तो उत्पाद में ध्रुवतम सत, उत्पाद में ध्रुव से युक्त है गे, ऐसा 3 प्रकार का गे। समझे ना? 3 प्रकार का गे। तो जब उत्पाद पर्याय को भी ग्रहण कर रहा है, वह पर्याय को भी ग्रहण कर रहा है और ध्रुव पर्याय को ग्रहण कर रहा है, ऐसा 3 प्रकार का गे। ऐसे 3 प्रकार के गेयों से को ग्रहण कर रहा है। फिर भी द्रव्य गे रूपता किस कारण है? परिणाम शब्दम, परिणाम संबद्धम, परिणाम संबद्धम। क्योंकि अपने अपने ज्ञान और गे परिणाम से संबद्ध है, परिणाम से संबद्ध है। अब देखना फिर भी कैसे ग्रहण कर रहा है? परिणाम संबद्धम, उत्पाद संबद्ध है, वह से भी संबद्ध है, ध्रुव से भी संबद्ध है,
तीनों अवस्थाएं द्रव्य से रहित कोई अवस्था है नहीं। तो जो द्रव्य से युक्त अवस्था है, तो ज्ञान जो है ज्ञेय से संबद्ध है और ज्ञेय ज्ञान से संबद्ध है। बोलिए महात्मा जी, ज्ञेय ज्ञान से संबद्ध है, ज्ञान ज्ञेय से संबद्ध है। ज्ञेय ज्ञान से संबद्ध है, ज्ञान ज्ञेय से संबद्ध है। यदि ऐसा स्वीकार नहीं किया आपने तो जानन क्रिया का अभाव हो जाएगा, और जानन क्रिया का अभाव हो जाएगा तो ज्ञेयपने का अभाव हो जाएगा, ज्ञेयपने का अभाव है तो जानन क्रिया का अभाव हो जाएगा। ज्ञेय तभी है जो ज्ञान का विषय बनता है, ज्ञान वही है जो ज्ञेय को विषय बनाता है। इसको कभी भूलना नहीं, ज्ञान वही है जो ज्ञेय को विषय बनाता है, ज्ञेय वही है जो ज्ञान का विषय बनता है। ये अध्यात्म भाषा बोली। प्रमाण वही है जो प्रमिति रूप है, प्रमाण वही है प्रमिति रूप है, प्रमाण वही है, प्रमेय वही है जो प्रमाण का विषय है, प्रमेय वही है जो प्रमाण का विषय है, प्रमाण वही है जो प्रमेयों को विषय करता है। ये न्याय की भाषा है। प्रमाण वही है जो प्रमिति क्रिया से युक्त है, प्रमिति वही है जो प्रमेयों को ग्रहण कर रही है, जानती है। प्रमिति वही है जो प्रमेयों को जानती है, प्रमेय वही है जो प्रमाण का विषय बनता है। इसलिए संबद्ध शब्द का प्रयोग किया है। बिना प्रमेय के प्रमाण का बोध नहीं होगा, और बिना प्रमाण के प्रमेयों का बोध नहीं होगा, बिना प्रमेयों के प्रमाण का भी बोध नहीं होगा। समझ में आया? कुछ बोला? समझ में आया क्या? सुपर नहीं, सुपर नहीं, सुपर। और सुपर को जानते इसलिए सुपर है। ठहरिए, शो पर को जानता है और संपूर्ण त्रिगुण पर्यायों को युगपत जानता, इसलिए केवल ज्ञान सुपर है, सुपर है। सुपर को जो नहीं जानता वो सुपर नहीं हो सकता। क्या हुआ? हाँ, सुपर। मस्तिष्क की भ्राटता होना चाहिए, सोचने की क्षमता होना चाहिए आदमी को। भाषा अपने स्थान पर ठीक है, आप कह रहे हो, लेकिन सारे प्रमेय झलकना चाहिए। फिर मालूम यहाँ पूर्व में क्या बोल दिया, आप भूल गए शायद। केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। सर्वतत्व प्रकाश ने वो दृष्टि कौन सी? ज्ञप्ति क्रिया दोनों की आत्मा से होती है। ज्ञप्ति क्रिया दोनों की आत्मा से होती है। हैं? क्यों सब जा रहे हो? वो यहाँ रखा भी सकते हैं। हैं?
अरे उसको आंवला खिलाना चाहिए यार। ओम नमः शिवाय। सही है भाई, कोई अपना नहीं होगा तो कौन, पागल ही सहारा है। जब कोई अपना नहीं तो पागलपन सहारा। पागल होके मोड़ रहो तो कुटोगे पिटोगे नहीं, बोलोगे तो कुटोगे पिटोगे। ओम नमः शिवाय। आपको चावल अंश न्याय समझना चाहिए। और चावल अंश न्याय क्या है? एक भात का एक